अगर मैं आपको बताऊं कि क्या आप 30 से अधिक शक्तिशाली एआई टूल्स का उपयोग करके अनलिमिटेड एनिमेशन, हाइपर यथार्थवादी इन्फ्लुएंसर्स और अद्भुत चित्र बना सकते हैं बिना महंगे जीपीयू या हाई एंड पीसी की आवश्यकता के। कल्पना कीजिए कि आप हजारों रुपए खर्च किए बिना उच्च गुणवत्ता वाली एआई सामग्री बना सकते हैं। आजकल के अधिकांश एआई टूल्स या तो बहुत महंगे हैं या फिर उनमें निराशाजनक सीमाएं होती हैं, जैसे वाटरमार्क, धीमी गति या सख्त उपयोग सीमा। लेकिन क्या होगा अगर आप इन सभी चीजों को छोड़कर सीधे अपने ब्राउजर से शक्तिशाली एआई टूल्स चला सकें बिना किसी प्रतिबंध के? इस वीडियो में मैं आपको एक अद्भुत क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म का उपयोग करना दिखाऊंगा जो आपको अनलिमिटेड चित्र, वीडियो, संगीत और अधिक बनाने के लिए शीर्ष श्रेणी के एआई टूल्स तक तात्कालिक पहुंच देता है। शुरू करते हैं। ये कैसे काम करता है? आज हम जिस टूल का नाम मिमिक पीसी है, ये एक सुपर पावरफुल क्लाउड कंप्यूटर की तरह है। कहीं से भी जब तक आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, एआई टूल्स चलाने देता है। यह आपको एनिमेशन, वीडियो, चित्र, संगीत और यहां तक कि पात्र बनाने की क्षमता देता है। आप सोच सकते हैं, लगभग किसी भी प्रकार की दृश्य सामग्री। शुरू करने के लिए बस विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और फिर फ्री लॉन्च पर क्लिक करें। इसके बाद अपने ईमेल का उपयोग करके साइन अप करें। एक बार जब आप अंदर आ जाएंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेआउट साफ, सरल और नेविगेट करने में आसान है। यहाँ आपको उपलब्ध कुछ नवीनतम और सबसे शक्तिशाली एआई टूल्स तक पहुंच मिलेगी। इसमें फोकस, फेस फ्यूजन, ऑन्टोवन, वेब यूआई, फोर्ज, कॉम्फी यूआई, आरवीसी, इन्वोक यूआई और कई अन्य टूल्स शामिल हैं। आपको यहाँ फ्लक्स, 1.1 प्रो और मिनिमैक्स इमेज टू वीडियो जैसे नवीनतम ट्रेंडिंग एआई टूल्स तक भी पहुंच मिलती है। ये टूल्स आपको सिर्फ कुछ क्लिक में उच्च गुणवत्ता वाले चित्र और वीडियो उत्पन्न करने की अनुमति देते हैं। इसे आजमाने के लिए बस फ्री ट्राई करें पर क्लिक करें। मिमिक पीसी के साथ आप कई अलग अलग तरीकों से टेक्स्ट और चित्रों से चित्र और वीडियो उत्पन्न कर सकते हैं। इस समय में से एक सबसे उन्नत टूल्स फ्लक्स 1.1 प्रो है। मैं आपको थोड़ी देर में और भी अनोखे टूल्स दिखाऊंगा, इसलिए अंत तक देखना ना भूलें। पहले टेक्स्ट बॉक्स में अपना प्रॉम्प्ट दर्ज करें। अगला एडवांस्ड सेटिंग्स पर क्लिक करें। यहाँ आप अपने चित्र का आकार चुन सकते हैं और आउटपुट फॉर्मेट का चयन कर सकते हैं, चाहे वह पीएनजी हो या जेपीजी। एक बार जब सब कुछ सेट हो जाए तो बस जनरेट पर क्लिक करें। फिर एआई तुरंत आपके चित्र को बनाना शुरू कर देगा। आप हर दिन मुफ्त में 5 चित्र तक उत्पन्न कर सकते हैं और कुछ ही सेकंड में आपका चित्र तैयार हो जाएगा। बस गुणवत्ता को देखिए, यह 10 सेकंड से भी कम समय में उत्पन्न होता है। अब चलिए एक और कोशिश करते हैं। मैं एक नया प्रॉम्प्ट पेस्ट करूंगा, इस बार एक महिला का क्लोजअप पोर्ट्रेट। जनरेट पर क्लिक करें और यह है परिणाम। बस विवरण और यथार्थवाद को देखिए। अब चलिए एक और कोशिश करते हैं, इस बार एक भविष्यवादी स्पोर्ट्स कार। और यह रहा, काफी शानदार है ना? बस याद रखें, आपके चित्र 24 घंटे बाद स्वचालित रूप से हटा दिए जाएंगे, इसलिए उन्हें समाप्त होने से पहले यहां क्लिक करके डाउनलोड करना ना भूलें। अब चलिए एक और शक्तिशाली एआई टूल मिनिमैक्स को देखते हैं। ये एक उन्नत इमेज टू वीडियो एआई मॉडल है जो वर्तमान में एआई उद्योग में ट्रेंड कर रहा है और इसका उपयोग करना वास्तव में आसान है। पहला कदम है अपने चित्र को प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना। चित्र अपलोड होते ही अगली चीज है अपने एनिमेशन प्रॉम्प्ट को दर्ज करना। यहां आप निर्माण करते हैं और बताएं कि आप चाहते हैं कि छवि किस प्रकार की गति या परिवर्तन से गुजरे। अब आपको बस जनरेट पर क्लिक करना है और कुछ ही सेकंड में आपका वीडियो तैयार हो जाएगा। ये सच में इतना तेज और प्रभावी है। सबसे अच्छी बात, वीडियो में कोई वाटरमार्क नहीं है जो पेशेवर या व्यावसायिक उपयोग के लिए आदर्श है। आपको कतार में इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जो समय बचाता है और प्रक्रिया सुगम बनाता है। मिमिक पीसी से हाइपर यथार्थवादी छवियां बनाना आसान है। इसके लिए हम ऑटो 11 नामक उपकरण का उपयोग करते हैं। वेब यूआई फोर्ज उपकरण का उपयोग करने के लिए आपको बस गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप कुछ विकल्प देखेंगे जिन्हें चुनना होगा। पहला है संस्करण अनुभाग, जहां आपके लिए नवीनतम संस्करण स्वचालित रूप से चुना जाता है। अगले हार्डवेयर अनुभाग में आप अपनी आवश्यकताओं के आधार पर हार्डवेयर की ताकत चुन सकेंगे। फ्लक्स के साथ सर्वोत्तम परिणामों के लिए 24 जीबी VRAM की सिफारिश की जाती है, लेकिन आप अपने लिए जो भी विकल्प सबसे अच्छा काम करता है उसे चुन सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी लागत केवल 39 सेंट प्रति घंटे है, जो बहुत ही सस्ती है। इसका मतलब है कि आप इस 1 घंटे के समय सीमा के भीतर असीमित संख्या में छवियां उत्पन्न कर सकते हैं, जो अद्भुत है। जब आप पहली बार लॉग इन करेंगे तो आपको कुछ मुफ्त क्रेडिट मिलेंगे ताकि आप बिना पैसे खर्च किए सब कुछ आजमा सकें। एक बार जब आप अपने पसंदीदा हार्डवेयर विकल्प का चयन कर लेते हैं तो आप अपने वर्तमान बैलेंस के आधार पर उपलब्ध समय देखेंगे। इसके बाद आप एक रन टाइम चुन सकते हैं। फिलहाल मैं इसे 30 मिनट पर रखूंगा। अगला अधिक विकल्प अनुभाग में
यदि आपको आवश्यकता हो तो आप स्वचालित विस्तार या स्वचालित रोकने की क्षमता सक्षम कर सकते हैं। एक बार जब सब कुछ सेट हो जाए तो आपको बस क्रिएट और स्टार्ट पर क्लिक करना है और आप जाने के लिए तैयार हैं। सेटअप करने में थोड़ा समय लगेगा और एक बार जब यह लॉड हो जाएगा तो आप ऐसा इंटरफेस देखेंगे। मुझे पता है कि यह पहले जटिल लग सकता है, लेकिन चिंता मत करो, ये वास्तव में बहुत सरल है। स्क्रीन के शीर्ष पर आप देखेंगे कि एक टाइमर पहले से ही शुरू हो चुका है। यदि आवश्यक हो तो आपके पास सत्र को बढ़ाने, रोकने या फिर से शुरू करने के विकल्प भी हैं। शुरू करने के लिए बस मेनू से फ्लक्स विकल्प का चयन करें। चेक पॉइंट अनुभाग में आप देखेंगे कि जगरनॉट एक्सेल डिफॉल्ट रूप से चुना गया है, लेकिन हमें इसे बदलने की आवश्यकता है। इस पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन मेनू से फ्लक्स विकल्प चुनें। कुछ फ्लक्स मॉडल उपलब्ध हैं, लेकिन मैं सबसे अच्छे परिणामों के लिए नवीनतम और सबसे अच्छे मॉडल का उपयोग करूंगा। अब मैं एक प्रॉम्प्ट जोड़ने की आवश्यकता है। मैं सरल प्रॉम्प्ट टाइप करूंगा। खूबसूरत महिला गुलाबी बालों कैमरे की ओर देख रही है। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें और आप कदमों की संख्या बदलने का एक विकल्प देखेंगे। आप जितने अधिक कदम चुनेंगे परिणाम उतना ही बेहतर होगा, लेकिन इसे उत्पन्न करने में थोड़ा अधिक समय लगेगा। मैं इसे 50 पर सेट करूंगा। गति और गुणवत्ता सबसे अच्छा संतुलन। अगला, आपकी आवश्यकता होने पर एस्पेक्ट रेशियो समायोजित करने विकल्प है। मैं इसे पसंद बदल दूंगा। एक बार हो जाए तो आपको और कुछ समायोजन की जरूरत नहीं, बस जनरेट पर क्लिक करें और एआई चित्र बनाना शुरू कर देगा। और यहाँ आउटपुट है। बस इस चित्र को देखो, विवरण का स्तर अविश्वसनीय है। बाल, आंखें, त्वचा सब कुछ इतना जीवंत लग रहा है। ईमानदारी से कहूं तो बहुत कम एआई इमेज जनरेटर्स इस तरह की गुणवत्ता उत्पन्न कर सकते हैं। अब चित्र डाउनलोड करने के लिए बस इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करें और यह आपके डिवाइस पर सहेज लिया जाएगा। अगला, चलो एक डिज्नी शैली की छवि बनाने की कोशिश करते हैं। आपको बस इतना करना है। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे एक अधिक विस्तृत प्रॉम्प्ट का उपयोग करके एक चित्र जनरेट किया जाता है। बस अपना विवरण टाइप करें और क्रिएट पर क्लिक करें। इस परिणाम पर एक नजर डालें। यह बिल्कुल अद्भुत है। चेहरे पर विवरण, यथार्थवाद। यह विश्वास करना मुश्किल है कि यह एआई द्वारा जनरेट किया गया है। आखिरकार चलो कुछ मजेदार करने की कोशिश करते हैं। एक ही पात्र की सेल्फी लेते हुए चित्र जनरेट करना। इसके लिए बस अपने प्रॉम्प्ट के अंत में selfie.jpg जोड़ें और जनरेट पर क्लिक करें। यहाँ परिणाम है, इस पर एक नजर डालें। ये एक असली सेल्फी की तरह दिखता है, जैसे कि इसे फोन पर लिया गया हो। यह बताना लगभग असंभव है कि यह एआई द्वारा जनरेट किया गया है। अगला, एक इमेज टू इमेज विकल्प भी है, जो कुछ अन्य टूल्स में नहीं मिलेगा। इसे उपयोग करने के लिए इमेज टू इमेज विकल्प पर क्लिक करें और अपनी छवि अपलोड करें। अब अपने इनपुट इमेज के अनुसार एस्पेक्ट रेशियो को समायोजित करें और फिर एक प्रॉम्प्ट टाइप करें। उदाहरण के लिए मैं बस स्माइलिंग टाइप करूंगा और जनरेट पर क्लिक करूंगा। यहाँ परिणाम है, बस इस पर एक नजर डालें। वही पात्र अब मुस्कुरा रहा है और यह इतना स्वाभाविक लग रहा है। परिवर्तन बिना किसी रुकावट के है। चलो एक और कोशिश करते हैं। बस जो आप चाहते हैं वो टाइप करें और क्रिएट पर क्लिक करें। यहाँ परिणाम है। यह वास्तव में सरल है। अब चलो इनपेंट फीचर को देखते हैं। इसे उपयोग करने के लिए इनपेंट पर क्लिक करें, फिर ब्रश का आकार समायोजित करें और उस हिस्से पर पेंट करें जिसे आप बदलना चाहते हैं। मैं बालों के लिए यह करूंगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि मैं इसे सही तरीके से ढक दूं। जब ये हो जाए तो प्रॉम्प्ट सेक्शन में मैं रेड हेयर टाइप करूंगा और जनरेट पर क्लिक करूंगा और यहाँ परिणाम है। बाकी सब कुछ वैसा ही रहता है, लेकिन अब बालों का रंग बदल गया है। यह फीचर पूरी तरह से खेल बदलने वाला है और यह कुछ अन्य टूल्स में नहीं मिलेगा। यह सुनिश्चित करें कि आप इसका लाभ उठाएं ताकि अद्भुत सामग्री बना सकें। आखिर में, अगर आप मशीन को रोकना चाहते हैं तो बस स्टॉप पर क्लिक करें। सबसे अच्छी बात, मिमिक पीसी केवल उसी समय के लिए चार्ज करता है जो आप वास्तव में उपयोग करते हैं और कोई भी अप्रयुक्त समय आपके बैलेंस में वापस कर दिया जाता है, जो शानदार है। अगर आप इस टूल में रुचि रखते हैं, आप उनका भुगतान योजना $700 में खरीद सकते हैं। 50% छूट पर है। शुरू करने का एक सही समय है। साथ ही एक पे एज यू गो विकल्प भी है जो आपको लचीली कीमतें देता है, इसलिए आप केवल उसी के लिए भुगतान करते हैं जो आप वास्तव में उपयोग करते हैं। यह इस टूल की सभी शक्तिशाली सुविधाओं की लागत प्रबंधन का उत्तम तरीका है। एक और शक्तिशाली टूल ओमनीजेन को आजमाते हैं, जो बहुप्रकारी रोमांचक एआई टूल है। सेटअप के चरण पहले की तरह लगभग वही हैं, बस नवीनतम संस्करण का चयन करें। इसके बाद अपना हार्डवेयर चुनें। इस बार मैं अल्ट्रा विकल्प चुन रहा हूं, जिसमें 48 GB का VRAM और 32 GB की रैम है। यह विकल्प आपको बेहतर गति और प्रदर्शन देता है। यह केवल $2 प्रति घंटे का खर्च है और आप उस समय के भीतर जितनी चाहें उतनी छवियां बना सकते हैं। एक बार जब आपने अपनी चयन कर लिया तो ऐप रन टाइम चुनें और क्रिएट और स्टार्ट पर क्लिक करें। सब कुछ सेट करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब यह लोड हो जाएगा तो आप अपनी छवियां बनाना शुरू कर सकते हैं। जैसे पहले आप देखेंगे कि टाइमर खुल गया है, पहले ही शुरू हो गया। इस एआई के बहुत सारे व्यावहारिक उपयोग हैं, लेकिन सबसे सरल उपयोग यथार्थवादी चित्र उत्पन्न करना है।
का आकार बदल सकते हैं। अगले, मैं प्रॉम्प्ट में थोड़ा बदलाव करूंगा और जनरेट इमेज पर क्लिक करूंगा और यह है नया परिणाम। काफी अच्छा है ना? अब अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें तो आपको एक तालिका मिलेगी जहां आप विभिन्न मॉडलों का परीक्षण और उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप इस मॉडल का उपयोग लगातार पात्रों को बनाने के लिए कर सकते हैं। आपको बस अपनी छवि अपलोड करनी है, एक छोटा प्रॉम्प्ट लिखना है और जनरेट इमेज पर क्लिक करना है। परिणाम काफी सटीक हैं। इस पर एक नजर डालें। एक ही पात्र विभिन्न स्थानों पर दिखाई देता है। आप नकारात्मक प्रॉम्प्ट का उपयोग करके और आवश्यकतानुसार सेटिंग्स को समायोजित करके परिणामों में सुधार भी कर सकते हैं। अगला, ये मॉडल आपको अलग अलग फोटो से दो व्यक्तियों को एक छवि में मिलाने की अनुमति देता है। यहाँ ये कैसे काम करता है? पहले दोनों छवियों को अपलोड करें, फिर प्रॉम्प्ट को थोड़ा समायोजित करें ताकि यह आपकी आवश्यकताओं के अनुसार हो। इसके बाद आप जिस छवि का आकार चाहते हैं उसे चुनें और ऐड पर क्लिक करें, छवि उत्पन्न करें और यह है परिणाम। दो महिलाएं समुद्र तट पर दौड़ रही हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों पात्र लगातार बने रहते हैं, जो वास्तव में प्रभावशाली है। अगला मॉडल जिसे हम परीक्षण करेंगे वास्तव में बहुत अच्छा है क्योंकि यह समूह फोटो में विशिष्ट पात्रों की पहचान और अलग कर सकता है। आप कोई भी फोटो अपलोड कर सकते हैं जो आप चाहें। इस उदाहरण के लिए मैं इस फोटो का उपयोग करूंगा और एक प्रॉम्प्ट दर्ज करूंगा जो बताता है कि मैं क्या चाहता हूं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैं दाईं ओर बैठे आदमी को किताब पढ़ते हुए देखना चाहता हूं। परिणाम पर नजर डालें। यह बिल्कुल सही है। ओमनीजेन के साथ इस मॉडल का उपयोग करते हुए आप दो छवियों को एकल रचना में भी मिला सकते हैं। उदाहरण के लिए चलिए इन फूलों को मिलाते हैं और इन्हें एक वास में रखते हैं। परिणाम पर नजर डालें। यह सुंदर और अत्यधिक सटीक है। जब आप काम पूरा कर लें तो स्टॉप पर क्लिक करें और यह उस समय के लिए बैलेंस काटेगा जो आपने वास्तव में उपयोग किया। अगर आप इस टेम्पलेट को अपने दोस्तों या किसी और के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। यह विधि वास्तव में उपयोगी है, खासकर यदि आप कॉम्फी यूआई का उपयोग करके वर्कफ्लो बना रहे हैं। इसे करने का तरीका, पहले टेम्पलेट शेयरिंग सहेजन पर क्लिक करें, फिर साझा करने के लिए हाँ पर क्लिक करें। अब आपको विभिन्न प्रकार की सामग्री बनाने के लिए कई उपकरणों का उपयोग करना पड़ता था और यह बहुत महंगा हो सकता था, लेकिन अब मिमिक पीसी के साथ आप इन सभी उपकरणों को एक ही जगह पर एक्सेस कर सकते हैं, जिससे यह बेहद सुविधाजनक और सस्ता हो गया है। आप मिमिक पीसी को आजमा सकते हैं और अन्य उपकरण देख सकते हैं। इसमें एक मुफ्त योजना भी है, इसलिए आप मुफ्त में इसे आजमा सकते हैं। मैं लिंक को विवरण में डाल दूंगा। अगर मदद चाहिए तो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर या टेलीग्राम चैनल में शामिल होने में संकोच न करें। आप वहां सभी प्रॉम्प्ट्स भी पाएंगे जिन्हें हमने इस्तेमाल किया, ताकि आप भी उनका उपयोग कर सकें। अगर इस ट्यूटोरियल ने आपकी मदद की है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि आप इस तरह के और वीडियो मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।